और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं। हिमाचल सदन में आज वो रुकेंगे और सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का समय मांगा है। कल शाम को दिल्ली से धर्मशाला जाएंगे सीएम। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं। हिमाचल सदन में आज उनका ठहरना होगा, वो वहीं ठहरेंगे, वहीं रुकेंगे। और इस दिल्ली दौरे का अहम मकसद जैसा बताया जा रहा है कि कई योजनाओं को लेकर वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का उनका समय है। यानी उन्होंने समय लिया है, समय मांगा है केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए। और कल शाम को दिल्ली से वो धर्मशाला लौट जाएंगे। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। रणवीर हमारे संवाददाता जुड़ के हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ हैं। रणवीर, इस बार के दिल्ली दौरे का क्या अहम उद्देश्य हो सकता है? क्योंकि जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी सप्ताह ऐसा बीता होगा जब वो दिल्ली नहीं गए हों। जी देखिए, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सूचना निकल कर आई है, करीब 7 बजे हिमाचल सदन मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और इस वक्त की जो जानकारी ये निकल कर आई है कि कुछ जो केंद्रीय मंत्री है उनसे मुलाकात का समय जो है मुख्यमंत्री ने मांगा है। अब वो मुलाकात आज होगी या फिर कल होगी, इसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो वहां पर मिलने के लिए लोग, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो लोग पहुंचे, उनसे मुलाकात जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज कोई अपॉइंटमेंट उनकी फिक्स हो या फिर कल उनकी कोई अपॉइंटमेंट फिक्स हो। और ये भी जानकारी दी गई है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के अलावा जो विभिन्न विभागों की जो बैठकें हैं उनमें मुख्यमंत्री जो है शिरकत करेंगे। कल का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, करीब जो है 3:30 बजे वो दिल्ली से उड़ान भरेंगे और 5 बजे के करीब जो है उनका कांगड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है। और कल धर्मशाला में सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रुकेंगे। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कल जो है कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात का मकसद यही बताया जा रहा है विशाल कि जिस तरह से यहाँ हिमाचल की आर्थिकी एक बड़ी समस्या जो है राज्य सरकार के सामने है कि आर्थिक बदहाली से जो है प्रदेश गुजर रहा है। हिमाचल का बजट सत्र आने वाला है, तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि केंद्र से जो है सहयोग राज्य सरकार को मिले। ये न केवल विभिन्न प्रोजेक्टों के माध्यम से सहयोग मिले या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा पैकेज जो है हिमाचल को मिले, उससे कुछ राहत जो है हिमाचल को मिल सके। तो इसी सिलसिले में जो मुख्यमंत्री का ये दौरा बताया जा रहा है। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो कांग्रेस आला कमान है उनसे भी मुलाकात का जो है कार्यक्रम है। कुछ बड़े नेताओं से मिलने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। ये हो सकता है कि कल मुलाकात हो या आज देर रात कोई मुलाकात जो है मुख्यमंत्री की हो। लेकिन कोई ज्यादा जानकारी जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से साझा नहीं की गई है। जैसे शुरुआत में हमने देखा, मुख्यमंत्री दिल्ली जब जाते हैं ज्यादा जानकारी उसकी नहीं होती है कि वो किससे मिलेंगे, कब और किससे मुलाकात करेंगे और बैठक में क्या कुछ होगा, बाद में ही उसकी जानकारी निकल कर आती है। तो कल जो है मुख्यमंत्री वापस हिमाचल लौट कर आएंगे, धर्मशाला में वो रहेंगे। और उसके बाद परसों की अगर हम बात करें, 8 तारीख को होली है, तो होली के मौके पर मुख्यमंत्री जो है पालमपुर जाएंगे। वहाँ कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के निर्धारित है। और 8 मार्च को भी मुख्यमंत्री जो है पालमपुर में ही रहेंगे। 9 मार्च को जो है मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जो लगातार ये जो दिल्ली दौरे हो रहे हैं, जो खास बात ये सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का मतलब जो है वो हिमाचल के लिए कुछ फंड लेना है। हिमाचल के जो विकास है उसके लिए केंद्र सरकार की मदद लेनी है और बल्कि हिमाचल को अपना हक लेना है। इस तरह से जो बातें कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा, आक्रोश रैलियों के लिए शेड्यूल जारी। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। चूंकि बादाब्ता अब डी नोटिफिकेशन वाले मामले पर बीजेपी जो है बहुत उग्र होती जा रही है और ये बहुत ही एक शेड्यूल जारी करके बादाब्ता जो है वहाँ पर इसको लेकर वहाँ वो प्रदर्शन करने जा रही है। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा जो है वो एक तरह से फैट हो चुका है। आक्रोश रैलियों के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। बीजेपी ने जारी कर दिया है शेड्यूल और
इसमें जो खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो रैलियां करेंगे, यानी कि सिर्फ जो स्टेट यूनिट है वही नहीं बल्कि केंद्र के भी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी अब इसमें पूरे जोर शोर से लगेंगे। दरअसल सिर्फ इतना ही नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने हालिया चुनाव में अपनी सत्ता गंवाई है, बल्कि ये पूरा साल जो है वो अब हर जगह पर जो हम गतिविधि हम कह सकते हैं वो 2024 के मद्देनज़र भी बढ़ रही है। तो इसलिए शायद ये देखा जा रहा है कि बीजेपी वहाँ बहुत जल्दी जो है वो संघर्ष के मुद्रा में आ गई है। तो बंद एक्सप्रेस चलाई है जिसमें 620 से अधिक कार्यालयों को डीनोटिफाई कर दिया गया और बड़ी जल्दी ही ये 300 से अधिक स्कूल भी डीनोटिफाई करने वाले हैं। उसको लेकर विधायक दल ने माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया था कि भाजपा जिला स्तरीय रोष रैलियों का आयोजन करेगी। उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी ने आज इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। जिला हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी इस जन आक्रोश रैली में भाग लेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत 10 तारीख को चंबा में विपिन परमार जी, देरा में अविनाश राय खन्ना जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 11 तारीख को नूरपुर में विक्रम ठाकुर जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। बिलासपुर में जयराम ठाकुर जी रहेंगे। सोलन में हमारे प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके उपरांत सुंदरनगर और मंडी संगठनात्मक जिला का एक कंबाइंड कार्यक्रम होगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक रोष रैली का आयोजन करेगी जो ओक ओवर शिमला से राजभवन तक जाएगी। वहां पे विधायक दल और माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपेगा जिसमें सारे मंडलों से एकत्रित ज्ञापन के राज्यपाल को दिए जाएंगे और इसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी करने वाले हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र। ये बताएं कि ये जो बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता जैसे शांता कुमार जो है उन्होंने भी कहा था कि अभी कांग्रेस का तो एक तरह से अभी हनीमून पीरियड है, अभी इससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है कि ये मुद्दे की जो गर्माहट है ये दरअसल किस बात को लेकर है इतना ज्यादा? वैशाल, पहले दिन से ही जब से कांग्रेस ने डी नोटिफिकेशन की बात कही थी सुको सरकार ने, उसके बाद से ही भाजपा पूरे प्रदेश में उग्र हो गई है और तब से लेकर एक पूरी प्लानिंग की गई थी भाजपा की तरफ से कि किस प्रकार से इस मुद्दे को जनता के बीच में लाया जाएगा और घर घर पहुंचाया जाएगा। उसी कड़ी में पहले भाजपा ने मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किए, उसके बाद छोटी छोटी रैलियां, विरोध प्रदर्शन भाजपा की तरफ से बूथ मंडल स्तर पर किए गए और उसके बाद फिर एक प्लान बनाया गया कि जिला स्तर पर रैलियां करेंगे। और भाजपा की गंभीरता इसी बात से देखी जा सकती है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रैलियों को संबोधित करेंगे। कल ही उनकी रैली एक हमीरपुर में है और उसके बाद 12 मार्च को सिरमौर जिला के नाहन में उनकी रैली है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी जो भाजपा के हैं वो हैं, सह प्रभारी हैं, बड़े दिग्गज नेता जो हैं। कांगड़ा की बात करें तो वहां विपिन सिंह परमार की ड्यूटी चंबा लगाई गई है। इसके अलावा कांगड़ा के जो पूर्व मंत्री रहे हैं विक्रम ठाकुर, उनकी ड्यूटी नूरपुर में है। तो हम कह सकते हैं कि जो तमाम हिमाचल प्रदेश में भाजपा के पदाधिकारी हैं उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि उनको इन रैलियों में मौजूद रहना है। इसके अलावा सांसद हिमाचल प्रदेश से जो भाजपा के हैं वो सभी, चाहे वो राज्यसभा सांसद हैं चाहे लोकसभा सांसद हैं, सभी को इन आक्रोश रैलियों में मौजूद रहना है। सिवाय जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। बाकी सभी सांसदों को कंपलसरी किया गया है और राज्य स्तर से लेकर मंडल स्तर के जो भी भाजपा के पदाधिकारी हैं उन सबको भी कंपलसरी किया गया है। और इसका कंक्लूजन 13 तारीख को जब राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे उस दिन होगा। ये गंभीरता भाजपा की है और ये आक्रोश हम कह सकते हैं जो प्रदेश सरकार के प्रति भाजपा धीरे धीरे एक माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। और इसके तुरंत बाद क्योंकि
विधानसभा का बजट सत्र है वहां पर भाजपा घेरेगी, और जो प्लानिंग बनी है वो पहले ही बन चुकी है। हमने जब खबर चलाई थी कि सर्किट हाउस में भाजपा ने बड़ी बैठक की, करीब 3 घंटे वो बैठक चली, भाजपा के सभी विधायक उसमें मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिखे। तो हम कह सकते हैं कि जो डी नोटिफिकेशन वाले इश्यूज है, जहां संस्थानों को बंद किया गया है, लोगों को, जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि लोगों की डिमांड के ऊपर इन संस्थानों को खोला गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इनको बंद कर दिया। तो ऐसे में उन लोगों को, जहां पर संस्थान बंद हुए, उन लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रही है ताकि इस पूरे मुद्दे को एक जन आंदोलन के रूप में लाया जा सके, और जो लहर शुरुआत में ही प्रदेश सरकार के खिलाफ बन रही है उसको और आगे बढ़ाया जा सके और लोकसभा चुनावों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि भाजपा ने पूरे देश में अब लोकसभा चुनावों की दृष्टि से भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा अब भाजपा कोशिश करेगी कि डी नोटिफिकेशन के मुद्दे के अंदर धीरे धीरे फिर मुद्दों को जोड़ते जाएं, और जो अपना आंदोलन है, जो अपना प्रदर्शन है, लोगों तक जाने की जो बात है, घर घर पहुंचने की जो बात है, उस पूरी प्रक्रिया को इस आक्रोश रैलियों के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजिद, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो बीजेपी दरअसल अब जो है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी मुखर होती जा रही है। जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर, चूंकि सरकार ने वादे भी किए थे, 10 गारंटियां गिनाई थी, तो खास तौर से अभी जो डी नोटिफिकेशन वाला मामला है इसको लेकर बीजेपी काफ़ी मुखर है और सरकार पर लगातार दबाव बनाने की ये कोशिश नज़र आ रही है। और इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली खबर का। शिमला से बड़ी खबर इस वक्त है, सुक्खू कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। सुक्खू कैबिनेट ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। वो फैसले क्या है? नई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को अब मंजूरी दे दी है। 15 से 20% ज़्यादा लाभ की उम्मीद जताई जा रही है। ये जो नई नीति बनाई गई है आबकारी को लेके, इससे ये उम्मीद की जा रही है कि 15 से 20% ज़्यादा लाभ जो है वो सरकार को या इस विभाग को होगा। जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगा है और साथ ही 172 जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया गया है। 1000 करोड़ से ज़्यादा की आय की उम्मीद जताई जा रही है इससे, और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने पर कैबिनेट में चर्चा हुई है। तो जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये अहम फैसले लिए गए हैं और इससे ये बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर राज्य सरकार को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, चूँकि इसमें नई आबकारी नीति जो बनाई गई है उसे मंजूरी दे दी गई और उसमें बताया जा रहा है कि 15 से 20% ज़्यादा लाभ जताई गई है। जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया गया है और 1000 करोड़ से ज़्यादा की आय की उम्मीद जताई जा रही है। सेस लगाने के बारे में है, वाटर सेस के बारे में बिल जो है वो पहले तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। उसमें है हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन बिल 2023, और इसको जो हम लागू करेंगे, इस पे जो सेस लगेगा वो 10 मार्च 2023 से जो है वो लगेगा। और हिमाचल प्रदेश में 172 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं विद ए कैपेसिटी ऑफ 10,999 मेगावाट है। और ये सेस हमने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया गया है, क्योंकि आप सबको मालूम है आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है और लगभग 11,000 करोड़ की देनदारी जो है प्रदेश की जो कर्मचारी है, रिटायर्ड कर्मचारी है और एम्प्लॉयज़ हैं, और जो डीए है वो लगभग 1,000 करोड़ है। तो लगभग 11,000 करोड़ हमको हमारी जो देनदारी पूर्व की सरकार द्वारा है। तो आज प्रदेश जो है वो कठिन वित्तीय स्थिति के दौर से गुजर रही है। हम रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज करें, एक ये बहुत बड़ी समस्या है। आज कैबिनेट ने जो है इस बिल को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे एक्सपेक्टेड है कि हमको कोई 1,000 करोड़ रुपए के करीब जो है वो 1,000 से भी ज़्यादा करोड़ का पैसा आएगा, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, उन्होंने भी जो है वाटर पे सेस जो है वो लगाया है। स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे खाली पद। जी हां, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में खाली पद भरे जाएंगे। 300 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। स्टाफ नर्स के 600 पदों पर होगी नियुक्ति और 1000 हेल्थ वर्करों के पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। आपको बता दें कि जब चुनावी प्रचार का दौर था तब
कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में ये कहा था कि रोजगार को लेकर काफ़ी बड़े दावे यानी वादे किए थे, और ये भी एक ऐसी बात है, एक ऐसा वादा है जिसको लेकर जो हिमाचल में अब जो बीजेपी है, जो विपक्ष की पार्टी है, वो लगातार सुक्खू सरकार पर सवाल भी उठा रही है कि क्या हुआ आपके वादे का। तो इसी बीच ये खबर है कि स्वास्थ्य विभाग में खाली पद जो है वो भरे जाएंगे, 300 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, और इसके साथ ही स्टाफ नर्स के 600 पद जो है उसे भी बहाल किया जाएगा। 600 पदों पर नियुक्ति होगी और 1000 हेल्थ वर्करों के पद भी भरे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जल्द ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हेल्थ वर्कर्स के पद भरने की, और हमारे पास कुछ एक डॉक्टर हैं जिनकी कमी है, क्योंकि हम 250-300 डॉक्टरों को भरने का एक प्लान बना रहे हैं। शीघ्र ही उसको जमीन पर लाएंगे, ताकि जो हमारे पैरामेडिक्स और जो खासकर ऐसे सेंसिटिव जगहें हैं जहाँ पे कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमारा सोलन है, वहाँ पे वहाँ का तो रहता है खुद, तीनों जिलों के लोग भी आते हैं, और सचमुच में वहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा आती है। तो मैंने ये चीज़ अपनी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से बात की थी, और मैंने कहा था कि हम कैसे न कैसे रोक के अपनी पेरिफेरी के जो दूरवर्ती के क्षेत्र के लोग हैं उनको वहीं पे सुविधाएं पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। जितने भी मैनेजमेंट हैं, जैसे हम कुछ भी चीज़ देंगे तो ऑनलाइन होगी, जैसे अपनी हम राशन वितरण प्रणाली भी होगी, चाहे कोई और भी सुविधा होगी, उस सब के सब आंगनवाड़ी को ऑनलाइन देने की सुविधा शुरू कर दी गई। एक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। एशियन विकास बैंक के प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग मिशन के दल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उन्हें मिशन के उद्देश्यों और फील्ड भ्रमण के दौरान मिले अनुभवों के बारे में बताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1292 करोड़ रुपए की HP शिवा मुख्य परियोजना के प्रथम चरण के लिए 257 क्लस्टरों का चयन किया गया है। इसके तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बगीचे स्थापित कर लगभग 15,000 किसान बागवानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना 5 सालों में क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें 6000 हेक्टेयर भूमि पर फल फसलों के बगीचे स्थापित किए जाएंगे। यहाँ सीएम सुक्खू ने कम ऊंचाई वाले निचले क्षेत्रों में उगाए जा सकने वाले दूसरे फलों के पौधों को भी परियोजना के तहत रोपित करने पर बल दिया। बिलासपुर बस अड्डे के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में मौके पर रखे सामानों के चीथड़े उड़ गए। करीब आधा दर्जन रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि कोई भी शख्स इस धमाके की चपेट में नहीं आया। बताया जा रहा है कि धमाका कबाड़ी की एक दुकान के पास हुआ है। इस धमाके के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। सो गए और देखो मकान आपके सामने, मेरे मकान में देखो उधर आ रहे, आगे मकान में, मेरे मकान में। ये बोलते हैं तो ऐसे ही आई, इधर आ रहे, ये नहीं आई, हमारी वजह से नहीं आई। आपके सामने ब्लास्ट हुआ, पूरा DC ऑफिस हुआ है इस चीज का, पूरा DC ऑफिस। यहाँ पर जो है बाहर आग लगाई थी कबाड़ी ने, और वहाँ से एक बम फटा और उसमें हमारे खिड़की के 3-4 खिड़की के दरवाजे शीशे टूट गए और खिड़की टूट गई, और एक अंदर को दरवाजा था उसका टूट गया, और नीचे जो खिड़की के शीशे वो सब टूट गए। और कई सालों से इस काम को लगा हुआ। 2 दिन बाद पहले यहाँ आग भी लगी थी, और नेशनल हाईवे के ऊपर ये सारे काम जो डेंजरस काम। और इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर अरुण। अरुण, आपको मेरी अगर आवाज़ मिल रही हो तो हमें बताएं कि इस बारे में अब क्या डिटेल सामने आ रही है और क्या पुलिस को कुछ इस बारे में सुराग मिल पाया है? इसमें SP कार्तिकेय स्वयं घटनास्थल पे गए थे। उन्होंने स्वयं मैक्सिमम किया कि किन कारणों से घटना घटित हुई है, और जो पुलिस की जो स्पेशल टीम है, जो बम निरोधक दस्ता है, वो भी घटनास्थल पर गई थी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इससे पूर्व भी इस तरह की घटनाएं बिलासपुर में हो चुकी हैं, पर अब देखना है कि शासन प्रशासन क्या शहर के बीच में से जो कबाड़ियों की जो दुकानें हैं, इनको यहाँ से
कहीं अन्य जगह परिवर्तित पाता है भविष्य में या नहीं, क्योंकि इससे पूर्व भी इस तरह के वाक़यात पर घटित हो चुके हैं। हाँ, ये घटना आज सायंकाल घटित हुई है। यहाँ से जो डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से बस स्टैंड 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये गनीमत मत समझिए कि इस कोई वाहन वहां से एनएच पर नहीं गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा आज घटित हो सकता था। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए। और तो ये थी इसकी तफसील। एक बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन ये टला, ये अच्छी बात बताई जा रही है। आगे रुख करेंगे खबरों का। धर्मशाला से इस वक्त एक और अहम खबर है। धर्मशाला में 2 गुटों में झड़प की खबर आई है और झड़प का वीडियो जो है वो वायरल हो गया। करीब 1 मिनट 32 सेकंड का ये वीडियो है। वीडियो में 2 गुटों में हो रही है झड़प और ये झड़प जो है वो हिंसक झड़प बताई जा रही है। झड़प में डंडों से बेझिझक पीटते हुए नजर आ रहे हैं लोग। पुलिस के सामने चल रही थी ये झड़प और पुलिस मूक दर्शक बने रहे पुलिस वाले। मैकलोडगंज चौक की ये घटना है। फिर से आपको बता दें, ये घटना है मैकलोडगंज चौक की। और ये जो हिंसक वीडियो की जो आप देख रहे हैं क्लिपिंग्स, ये तकरीबन 1 मिनट और 32 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें ये बातें सामने आई हैं। और अहम बात यह है कि पुलिस वहाँ आसपास मौजूद है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि पुलिस के बस में कुछ है नहीं और पुलिस जो है वो बस जो है तमाशाई बनी है। तो धर्मशाला से ये खबर है। धर्मशाला के मैकलोडगंज में जो ये वाक़या सामने आया है, मैकलोडगंज चौक की घटना है। और SHO रिंकू सूर्यवंशी ने इस वीडियो की पुष्टि भी कर दी है कि ये जो वीडियो है और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये कोई गलत वीडियो नहीं है या कहीं और का नहीं है, बल्कि ये धर्मशाला के मैकलोडगंज चौक का ही है और वहाँ ऐसा कुछ हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।